हमें कहते हैं आप छोटे मोटे मौलवी हो साहब, आपको पता नहीं है। छोटे मोटे से कुछ नहीं होता, किताबें देखो सबसे पहले। जब आप किताबें देखोगे ना अपना पता चल जाएगा। मौलवी अपनी जेब से कोई बात नहीं निकालता है कि मैं अपनी जेब से बात निकाल रहा हूँ। ये मौलवी भी डरता है कि कल मुझे कब्र में जाकर जो है मेरे अमाल का जवाब देना है। मेरे पास कितना इल्म है, मैं कितने लोगों तक पहुँचाया हूँ। मैं अगर लोगों को देख रहा हूँ कि ये गड़बड़ी कर रहा है, ये दीन में मिलावट कर रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको रोकूँ। और फिर अगर ऊपर से लोग कहते हैं ये मौलाना साहब ये आपके मसलक के लोग हैं। मौलाना साहब के मसलक का लोग कहाँ होंगे भाई? ये तो तुम्हारा दीन है ना, उसको खोखला लोग ये कर रहे हैं। आपको तो ये पूछना चाहिए था कि हजरत ये हमारे दीन में है कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ो सामिन इकराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज मैं आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर के, बल्कि सवाल नहीं है, एक पूरा वीडियो है, वो वीडियो लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। आप खुद इंसाफ करें कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो कुछ हुआ है क्या वो सही है कि नहीं है। आप उस वीडियो को देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। हम लोगों ने कुरान मुक़द्दस को पढ़ना छोड़ दिया, हम लोगों ने ना हदीस पाक पढ़ी है, ना शरीयत पढ़ी है, तब हमारे साथ यही होगा। फिर हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमें दुनिया में भी, हमारी दुनिया भी वो ख़राब करेंगे और आखिरत तो हमारी वो ख़राब करेंगे ही, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कल हमें जहन्नुम में भेजा जाएगा। जी हाँ, मैं एक ऐसे पीर साहब की बात कर रहा हूँ। वो पीर साहब ही होंगे, मैं जानता नहीं हूँ कि वो कहाँ के हैं, क्या नाम है उनका। उनके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मुरीदीन खड़े हैं। पीर साहब बड़े अदब से खड़े हैं, लोग आकर के उनको सजदा कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप नमाज में सजदा करते हैं, ऐसे आकर उनके कदमों में वो सजदा कर रहे हैं। अब कई लोग कह देते हैं कि भाई नीयत इनकी कौन जानता है, हो सकता है उनकी ताज़ीम करता हो सकता है कि इनकी कोई जो है कदम बोसी करता हो। तो कदम बोसी करने का तरीका ये नहीं है। अगर आपकी वालिदा है, कुर्सी पर बैठी हुई है या फिर बेड पर बैठी हुई है या चारपाई पर बैठी हुई है, आप जाकर कदम चूम रहे हैं तो आप पर कोई फतवा नहीं लगाएगा, ना ही जो है आप गुनहगार होंगे। लेकिन पीर साहब जो है बड़े अदब के साथ खड़े हैं, लोग आकर के उनके कदमों में इस तरीके से सजदा कर रहे हैं जैसे नमाज में सजदा कर रहे हैं, तब तो आप पर सवाल उठेंगे। सवाल कैसे उठेंगे? सवाल ऐसे उठेंगे कि या तो पीर साहब को शरीयत मालूम नहीं है, पीर साहब ने या तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं की है, पीर साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका नहीं सुनी है। वो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि हम आपको सजदा करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा मैं एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा करना अगर जायज़ होता तो मैं सबसे पहले तमाम उन औरतों को हुक्म देता कि जो शादीशुदा है कि अपने शोहरों, अपने पतियों को सजदा करें। इससे साफ बात जाहिर हो गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते, सिर्फ वही है जिसकी हम इबादत करते हैं। ये जो पेशानी है, जो जिसको मैं और आप कहते हैं कि सजदा करना, ये सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही करना है। लेकिन क्यों कि आजकल लोग ना उन्होंने शरीयत पढ़ी है, ना कुरान पढ़ा है, बस बड़े जुब्बे, बड़े कुब्बे, बड़ी टोपियाँ, बड़ी दाढ़ी रख ली है, साफ़ सुथरे क्या हो गए कि लोगों ने उनको पीर मान करके, और वो ऐसे पीर बन बैठे हैं कि लोग उनकी जो है पूजा कर रहे हैं, लोग उनकी जो है उनको सजदा कर रहे हैं और ना वो लोगों को मना कर रहे हैं। मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगा, पहले आप उस वीडियो को देख लें, इंसाफ के साथ कहना कि क्या ये वीडियो सही है कि नहीं है। मेरे पास सवाल ये था, ये वीडियो आपके मसलक के जो है लोगों का है, क्या आपका मसलक इन चीज़ों की इजाज़त देता है कि नहीं देता है, यानी मसलक के आला हज़रत, मसलक के अहले सुन्नत
वल जमात क्या इसकी इजाज़त देता है कि नहीं। आप पहले इस वीडियो को देख लें, इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो वीडियो है क्या हमारे लोगों का है, क्या जिस मसलों को मैं और आप मानते हैं उस मसलक का है, क्या ऐसे लोगों पर क्या हुक्म, शरीयत क्या हुक्म लगाती है, हम देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देख लें, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो है खुद तो दोजक में जाएंगे ही, अपने साथ जितने भी इनके मुरीदीन हैं उनको भी साथ में दोजक में ले जाएंगे। मैं पूरी आगे बात बताऊंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो, जी हाँ, मैं जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ आप अपनी आंखें खोल कर देखें। यहाँ पर पीर साहब आंखें बंद करके खड़े हैं और लोग आकर के पीर साहब को सजदा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नमाज में सजदा किया जाता है। आप खुद देख लें। क्या इन पीर साहब को मालूम नहीं है कि शरीयत क्या इजाज़त देती है हमें? इसका मतलब ना तो पीर साहब को कोई शरीयत मालूम है। अब यहाँ पर पीर साहब को पता नहीं क्या सूझी, पीर साहब झूम रहे हैं। इनके पीछे कवाली थी बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से पीर साहब झूम रहे थे और उनके मुरीदीन है जो कि चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। पीर साहब को इनका भी जवाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पीर साहब आंखें बंद करके झूम रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, नसीहत वगैरह कुछ नहीं। इसके बाद पीर साहब खुद एक सजदा करेंगे। पीर साहब सजदा कर रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दूं शरीयत जो है इन कामों की इजाज़त नहीं देता, ना ही हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात देता है। मैं पहले आपको बता देता हूं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था। अब ये पीर साहब जो है वापस खड़े हो रहे हैं और खड़े वैसे ही होंगे जिससे पहले खड़े थे। अपनी आंखें बंदे पीर साहब की, पीर साहब किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं और लोग आकर के वापस सजदा कर रहे हैं। आप देख लें नीचे लोग सजदा कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि कैमरामैन अब धीरे धीरे झूम कर रहा है इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा कि पीर साहब को सजदा किया जा रहा है, लेकिन पीर साहब की जो है हमें ज़ियारत भी करवाई जा रही है कि ये पीर साहब हैं। अब पीर साहब जो है अपने मुरीदों को नवाजेंगे। देखिए ये एक नोट निकाला, अपने एक मुरीद को दिया, दूसरा नोट निकाला, दूसरे मुरीद को दिया और मुरीद भी कितना बाअदब है। देखिए पीर साहब का नोट लेकर के उसको चूम रहा है। यार हमें शर्म क्यों नहीं आती? क्या हमारा मसलक हमें ये सिखाता है? हम क्यों अपने मसलक को बदनाम कर रहे हैं? क्या हमें शरीयत ये हुक्म देती है? इसका मतलब पीर साहब, आपने गौर से वीडियो देखा, पीर साहब क्या कर रहे हैं? बड़े अदब से खड़े हैं, आंखें बंद है पीर साहब की और लोग आकर के धड़ां से सजदे करते जा रहे हैं और इतने सारे लोग वहां खड़े हैं। कोई तो शरीयत का जानने वाला होगा यार जो ये कह सके कि पीर साहब ये जो आप काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपकी तो आप जो है आखिरत खराब कर ही रहे हैं चंद पैसों के एवज में, लेकिन इन सारे लोगों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे अच्छा ये होता कि आप दरस देते, बैठ करके लोगों को सुन्नतें बताते, लोगों की नमाजें सुधारते, लोगों को जो मसाइल मालूम नहीं है वो लोगों को मसाइल बताते। पीर ऐसे पीर नहीं बनाए जाते हैं कि चंद पैसों के लिए आप पीर बन गए। अब पीर साहब ने किसी को मना नहीं किया और पीर साहब साथ में झूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आइए शरीयत या क्या कहती है ऐसे पीर साहब के बारे में, मेरा मसलक क्या कहता है, मेरा दीन क्या कहता है, मैं वही बात कर रहा हूँ, हक बोल रहा हूँ, वही बात कहूँगा। सबसे पहले एक हदीस पाक आप याद करें। हदीस पाक का खुलासा यह है, एक साहबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सजदा करूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सजदा करूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए मेरे साहबी, मेरी शरीयत में सजदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही है, यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, उसके सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता कि मेरे अलावा किसी और को सजदा कर सकते हो, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबी, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे इजाज़त देता कि तुम्हारी उम्मत और भी मेरे अलावा किसी को सजदा कर सकती है, तो मैं सबसे पहले हुक्म उन औरतों का देता जो कि शादीशुदा है, उन औरतों को कहता कि तुम अपने शोहरों को सजदा करो, तुम अपने पतियों को सजदा करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। अब शरीयत ये कहती है कि सजदा दो तरह का होता है। सजदे की दो किस्में हैं। पहला सजदा इबादत, यानी नीयत दिल में यह है कि मैं इबादत की नीयत से सजदा कर रहा हूँ, जो कि आप नमाज में करते हैं। कुरान मुक़द्दस में 14 सजदे हैं। जैसे ही आप वो आयत पहुँचते हैं, आयत पढ़ते हैं, आयत पढ़ने के बाद वाजिब आप पर हो जाता है कि वो सजदा करें, तो आपके दिल में ये नीयत होती है कि मैं वो सजदा अल्लाह तबारक व तआला
के लिए कर रहा हूँ। नमाज में अगर कोई आपका वाजिब छूट जाता है तो सजदा सेव आप करते हैं, तो वो सजदा सेव, वो सजदा इबादत गिना जाता है। तो ये सजदा जायज़ है, क्यों कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा है। अब शरीयत ये कहती है कि दूसरा जो सजदे की दूसरी किस्म है वो है सजदाए ताज़ीमी, यानी किसी का मान बढ़ाना, किसी का सम्मान के लिए किसी को सजदा करना। ये करना किसी को सम्मान देने के लिए, किसी की ताज़ीम के लिए, किसी का मान बढ़ाने के लिए किसी को सजदा करना हराम है। ये शरीयत ये कहती है, ये मसलक के आला हज़रत कहता है, ये मेरा दीन इस्लाम कहता है। अब इन पीर साहब ने ये शायद ना तो ये हदीस पाक पढ़ी होगी ना शरीयत पढ़ी होगी, अगर ये पढ़ लेते तो शायद ये ऐसा काम नहीं करते। लेकिन एक सवाल मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, हम लोगों ने ऐसे पीर को चुन रखा है जिस पीर को शरीयत तक मालूम नहीं है। हम लोगों ने ऐसे पीर को चुन रखा है जिसको कुरान मुकद्दस भी पढ़नी नहीं आती है। हम लोगों ने ऐसे पीर का दामन पकड़ रखा है कि जिसको अच्छी तरीके से नमाज के मसाइल तक याद नहीं है। क्या वो कल क़यामत में हमारी हेल्प कर सकता है? वो तो खुद कल दोज़ख में जाएगा, और जितने भी उसके फॉलोवर होंगे, जितने भी उसके चाहने वाले होंगे, जितने भी आप कह सकते हैं उसके मुरीद होंगे, वो सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे। फिर ऐसे पीर का फ़ायदा क्या है? तो मैं आप जिन्होंने भी मेरे पास ये वीडियो भेजा है और नीचे सवाल भेजा है कि आपके मसलक के लोग हैं, मैं पहले कह रहा हूँ मेरे मसलक से इन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा मसलक ये कहता है कि जो सजदे दो किस्म के होते हैं, सजदा इबादत वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो जायज़ है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो कि नमाज में आप करते हैं, या फिर सजदा से वो भी सजदा इबादत है। आपने जब कुरान मुकद्दस में जो 14 सजदे हैं, जैसे उस आयत पर पहुंचते हैं तो वो सजदा आपको फ़ौरन करना चाहिए, क्योंकि वाजिब होता है। वो भी सजदा इबादत है, क्योंकि आपके दिल में नीयत अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करने की होती है। अब अगर किसी का मान बढ़ाने के लिए, किसी की चापलूसी करने के लिए, या किसी को राज़ी करने के लिए अगर आप सजदा करते हैं किसी को, तो वो गुनाह कबीरा है, यानी वो हराम है। और हराम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, हराम की मेरा मसलक इजाज़त नहीं देता। ये मेरा मसलक मुझे कहता है। और मेरे नबी ने फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, तो फिर सजदा किसी को जायज़ नहीं है। मैं यहाँ छोटी सी बात आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दूँ। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं, बेचारों को इतना उनके पास काम है, ना तो उन्होंने कभी किताबें पढ़ी, ना उनको इतना टाइम है कि वो किसी इमाम के पास बैठ सके। हालांकि टाइम उनके पास होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ना तो इतना हमारे पास टाइम का हजरत के हम इमाम के पास बैठ सकें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है, मैंने कई मरतबा जिक्र किया इसका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि इतना इल्म हर एक मर्द औरत पर जो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि जितना वो हराम और हलाल में तमीज़ कर सके। शरीयत ने उसकी हद कहाँ तक बांधी वो जान सके। नमाज का पूरा तरीका क्या है, पाकी और नापाकी में फ़र्क क्या है, कब बंदा पाक होता है, कब नापाक होता है, कौन से पानी से वजू जायज़ है, कौन से पानी से वजू जायज़ नहीं है, अपना मसला किताब से निकाल सके। इतना इल्म हासिल करने का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर एक उम्मती, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत को, हुक्म दिया है। अब कहते हैं कि हज़रत हमारे पास टाइम नहीं है। मैं उनकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, हम लोगों के पास ये टाइम तो नहीं होता है, लेकिन हम जैसे ही दरगाह पर पहुँचते हैं, हमारे पास न जाने इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है, हम जाकर के फ़ौरन चौखट पे जाकर अपनी ये पेशानी वहीं पर रख देते हैं। ये सजदा जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। ये सजदा कल क़यामत के दिन आपको दोज़ख में ले जाएगा। या अगर आप किसी जिंदा को अगर किसी को, जैसे आपने अपने पीर को, या आप किसी को वली मान रहे हैं उसको, या अपने वालिदा को, या अपने वालिद को, किसी को भी अगर आप जिंदा, जो चीज़ आपके सामने जिंदा, अगर उसको आप सजदा कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मैं सजदाए ताज़ीमी कर रहा हूँ, सजदाए जिसको कहते हैं मैं मान बढ़ा रहा हूँ, तो ये हराम है। इस बात का ख्याल रखना। अब आपको अगर किसी को इज़्ज़त देनी हो ना, तो शरीयत ने बहुत सारे आपके लिए रास्ते खोल रखे हैं कि इज़्ज़त कैसे दी जाए। इज़्ज़त कैसे दी जाए, आप बुखारी शरीफ उठा कर देख लें। मैंने पढ़ा था कानून शरीयत में कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कई साहबी आया करते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि पेशानी को बोसा दिया करते थे, यानी चूमा करते थे। कई बुजुर्गान दीन ऐसे भी थे जो कि हाथ चूमा करते थे। आज भी जो है बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले, स्कूल और कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे अपने उस्ताद का हाथ चूमते हैं। ये एक अदब है, ये एक अदब है। ये अदब अगर यही कर लोगे ना अदब आप सच्चे दिल से, तो हकीकत में आप कामयाब हो जाओगे। वरना आप अगर ये इस तरह के सजदे करेंगे, इस तरह का माहौल आप खराब करेंगे, माहौल खराब आप कर रहे हैं, मस्जिद के इमाम को जवाब देना पड़ रहा है। कवालियों पर डांस आप कर रहे हैं, जवाब मस्जिद के इमाम को देना पड़ रहा है। रात में कवाली में कवाल क्या कह के चला गया, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। सुबह जो फजर में मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, चंद लोग आकर के कहेंगे मौलाना साहब ये बताओ रात में ये कवाल ये कह के गया, आपने उस कवाल को बुलाया क्यों था? रात में ये पीर साहब आए थे, हमें ये वजीफ़ा बता के चले गए, आपकी नमाज माफ़ हो जाएगी, आपसे अल्लाह तबारक व तआला कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। पता नहीं कहाँ से मन गढ़ंत रिवायतें लेकर आते हैं। सुबह आकर के अपने इमाम से पूछते हैं। अब इमाम से आप जो पूछ रहे हो, इससे अच्छा तो आप पीर साहब से पूछ लेते, पीर साहब किबला आप बता दें कौन सी किताब में लिखा है। ये हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, हमने इतनी सारी हदीसें सुनी है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हमने तो कभी सुना नहीं है कि आप इतने जल्दी जो है जन्नत में चले जाओगे। फिर ये आप कहाँ से ला रहे हो? ये तो ऐसे पीर का दामन कभी मत पकड़ो। अगर पीर का दामन ही अगर आपको पकड़ना है तो पहले पीर को देखो, उसके तकवे को देखो, उनकी नमाजों को देखो, क्या वो शरीयत के बारे में वो कितना जानता है, कुरान मुकद्दस के बारे में वो कितना जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों के बारे में वो कितना जानता है, उसका अकीदा कैसा है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, उसका अकीदा कैसा है, सबसे पहले ये देखो। अब इन लोगों का अकीदा भी ठीक नहीं है। पीर साहब को देखें आप, जो अपने आप को ये चाहता हो कि लोग मुझे आकर सजदा करें, क्या उसका अकीदा ठीक हो सकता है? कि वो अपने रब का फरमा बरदार बंदा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप औलिया कामिलीन की जिंदगी पढ़े जाकर के, आपको अपना पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी थी। क्या उन्होंने अपने आप को किसी से सजदा करवाया था? नहीं। हम ये कर रहे हैं। मैंने थोड़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप सबको मालूम होगा, एक पीर साहब थे जिनका जनाजा बड़े म्यूजिक के साथ ले जाया जा रहा था। मैंने वो वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने देखा भी जो है, आपने आगे शेयर भी किया। ये जो है ना, ये खुद हम जो है दीन कभी का मुकम्मल हो चुका है। हम इस दीन को, अब दीन का दायरा हम खुद आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी इजाज़त हमें नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, इसकी इजाज़त हमें नहीं है, लेकिन दायरा हम खुद आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे जैसे इसका दायरा हम आगे बढ़ाते जाएंगे ना, मुश्किलें हमें ही होंगी। ये बात याद रखना आप, क्योंकि जो दीन हमें अल्लाह उसके रसूल ने दे दिया ना, वो दीन हमारे लिए काफ़ी है। अगर उसी पर तुम अमल कर लो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधी हदीस पाक है, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो दोज़ख में जाएगा। हमारी नमाजें हैं, हम ऐसे पीर को सजदा करते फिर रहे हैं। इससे अच्छा तो होता कि तू मस्जिद में, अपने मस्जिद में या अपने घर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस पेशानी को झुकाता, तेरी नमाज भी अदा हो जाती और तुझे सवाब भी मिल जाता। और कल क़यामत के दिन जब तेरा रब तुझसे पूछता कि तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था, तो वो सारी की सारी नमाजें तेरे लिए खड़ी हो जाती। पाक परवरदिगार, इसने मेरी हिफाजत की है, तू भी इसकी हिफाजत फरमा। ये हदीस पाक का मफहूम है। अब कल ये जब इन पीर साहब को जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा ना, लोग हमें कहते हैं आप छोटे मोटे मौलवी हो साहब, आपको पता नहीं है। छोटे मोटे से कुछ नहीं होता है। किताबें देखो सबसे पहले, जब आप किताबें देखोगे ना अपना पता चल जाएगा। मौलवी अपनी जेब से कोई बात नहीं निकालता है कि मैं अपनी जेब से बात निकाल रहा हूँ। मैं ये मौलवी भी डरता है कि कल मुझे कब्र में जाकर जो है मेरे अमाल का जवाब देना है। मेरे पास कितना इल्म है, मैं कितने लोगों तक पहुंचाया हूँ। मैं अगर लोगों को देख रहा हूँ कि ये गड़बड़ी कर रहा है, ये दीन में मिलावट कर रहा है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको रोकूँ। और फिर अगर ऊपर से लोग कहते हैं ये मौलाना साहब ये आपके मसलक के लोग हैं, मौलाना साहब के मसलक का लोग कहाँ हुए भाई? ये तो जो तुम्हारा दीन है ना, उसको खोखला लोग ये कर रहे हैं। आपको तो ये पूछना चाहिए था कि हजरत ये हमारे दीन में है कि नहीं है, आप हमें ये बता दो। तब तो मैं और भी ज़्यादा खुश होता कि आपने सवाल अच्छा किया। आपने तो सीधा सवाल मुझसे ये पूछा है, क्या ये आपका मसलक इसकी इजाज़त देता है? मैं कह रहा हूँ दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। दीन लेकर कौन आए? मेरे नबी आए, और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के अलावा मेरी शरीयत में किसी को सजदा जायज़ नहीं है। और पीर साहब जितने भी हैं, पीर साहब अगर खुद जो है वो नेक नहीं होंगे तो उनके पीछे चलने वाली कौम कैसे नेक होगी? मुझे बताएं।
कुरान मजीद में आप जाकर के पढ़ें, आप जाकर के हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया फ़िरौन की तरफ जाओ कि वो बागी हुआ है। यानी अगर फ़िरौन सुधर जाएगा ना तो पूरी कौम सुधर जाएगी। आज हमें ज़रूरत है इन पीरों को बताने कि अगर ये पीर सुधर गए तो अपना आप ये सारी कौम सुधर जाएगी। पीर सब के सब अपनी अपनी जो है गद्दियों पर बैठे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नामूस रिसालत पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुरान मुक़द्दस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर कोई पीर साहब नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सहाबाए कराम को सरेआम गालियां दी जा रही है। पीर साहब अपने मस्त में बैठे हैं, नजराने उनके आ रहे हैं। पीर साहब क्यों बोलेंगे? दीन इस्लाम को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान नाम के किसी एक भी गरीब को देखा लोग सरे बाजार कत्ल कर देते हैं। इन पीर साहब की आंखें खुलती नहीं है और ये पीर साहब अपने आप यहाँ पर सजदे करवा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अब हमारे लोग आकर कोई पाँव पकड़ेगा कि नहीं 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 आइए हम आपका जो है आपसे प्यार करते? नहीं। अगर हम ऐसे अगर अमाल करेंगे तो हमें जूते पड़ेंगे, हम पर अजाब आएगा। सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को है, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं है। और दूसरा मैंने जो सजदे की दूसरी कैटेगरी बताई थी वो सजदा है ताज़ीमी, यानी किसी को मान सम्मान देना। वो भी मेरी शरीयत कहती है कि वो भी हराम है, वो भी हराम है। वो हज़रत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जायज़ था जब उनके भाइयों ने उन्हें सजदा किया था। आप कुरान मुक़द्दस के 12वें पारे सूरह यूसुफ को पढ़ लें, उसकी तफसीर पढ़ें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वीडियो भी बड़ा ज़्यादा बन रहा है। मैं आपकी बारगाह में एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप नमाज की पाबंदी कीजिए, खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, किताबों को, शरीयत की किताबों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुरान मुक़द्दस को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी लोग गलत है कि नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, अपना आप आपको समझ में आ जाएगा। ये हर एक काम में जो नुक्स लोग जो निकालते ना, अपना आप आपको समझ में आएगा ये हर एक काम में नुक्स क्यों निकाल रहे हैं। और हर एक काम जो अच्छा काम करा उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस पर फतवे लगा दो, वो कर दो वो कर दो। अपना आप आपको पता चल जाएगा कि असल में दीन क्या है। तो आपको कुरान का तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा। असल दीन क्या है, आपको सही हदीस पढ़नी पड़ेगी। असल दीन क्या है, आपको शरीयत पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो पीर साहब का वीडियो है ना, ये ना तो जो है मेरा मसलक क्या, मेरे दीन से भी जो है इन पीर साहब के जितने भी ये करतूत है ना, दीन से भी लेना देना ही कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी कौम को सही तरीके से दीन को समझकर उस पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।